है। अरमान दिल के हाउसफुल है। प्यार से कहना, अरमान दिल के हाउसफुल है। पूरे होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। डाउट बा, कंफ्यूज में बा। अरमान दिल के हाउसफुल है, पूरे होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। फर्नीचर, कार, बंगला ये वंडरफुल है, और एक दिन खाली हाथ जाना ये कुदरत का रूल है। मालिक का विधि का विधान है। सार समझिए, ये नकली पे, ये मायावी, ये भौतिक पे इतना अहंकार, इतना नाज, जबकि खाली हाथ हमें जाना है। तो फिर साथ संगत जी, क्यों हम इन सब भ्रम भ्रांतियों में फंस रहे हैं। सिकंदर बादशाह भी था, विश्व विजयी था, वो भी संसार से खाली ही हाथ गया। अपने लोगों से कहा कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि समाज को एक सीख मिले। तो वो अपने लोगों से बतलाया था कि काहे के लिए दोनों हाथ निकालने के लिए कहा था। तो जब वो शरीर छोड़ा तो उनके लोगों ने कफन से दोनों हाथ जब बाहर निकाला, तो समाज के लोगों ने कहा कि क्यों उस दुनिया का पूरी बॉडी कफन के अंदर रहता है और कहीं हुए सिकंदर बादशाह का दोनों हाथ बाहर है। तो उन लोगों ने कहा कि मेरा बादशाह यही कहा था कि जब ये तन तुम्हारा नहीं है तो घमंड किस बात का। और जब चला सिकंदर दुनिया से तो उसका भी खाली दोनों हाथ था, कि विश्व विजेता सिकंदर संसार से खाली हाथ जा रहा है। तो हमारी आपकी क्या औकात है। साथ संगत जी, आए साथ संगत जी, तमाम एग्जाम्पल है, उदाहरण है, फिर भी हम वही काम करेंगे। साथ संगत जी, शिक्षा जरूर देंगे लेकिन काम वही करेंगे। साथ संगत जी, तो फिर क्या हुआ। किसी शायर ने कहा कि कफन में जेब नहीं होती, और दुनिया तो लगी हुई जुटाने में हीरे और मोती। तो हीरे मोती जुटा रहा है और ख्वाब देख रहा है कि हमारा कि कफन में अगर जेब होता तो कुछ लेके चलते साथ में। लेकिन साथ संगत जी, वो कहाँ तक रहा, केवल शमशान तक। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार सुताह श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत। जीव एक है। धनानि भूमौ, तिजोरी का धन तिजोरी में रह गया। पशवश्च गोष्ठे, पशु गौशाला में जहाँ बंधे थे बंधे के रह गए। पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार, पत्नी केवल गृह द्वार, घर के दरवाजे तक साथ दे। सुता है श्मशाने, बेटा केवल शमशान घाट तक। और देहस चितायाम, शरीर केवल चीता तक। ये तो पहली लाइन रही, लेकिन दूसरी लाइन, परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत। जीव एक है। परलोक के मार्ग में जीव के साथ केवल धर्म जाता है। धर्म कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है। दसों दिशा में हरि को देखो, यानी परमात्मा का दीदार करो। परमात्मा को देखते हुए अंग संग हाजिर नाजिर, खेत खलिहान मकान दुकान 24 घंटा प्रेजेंटी एब्सेंटी होता ही नहीं। सदगुरु की कृपा से जिसने इसका दीदार करते हुए कि दसों दिशा में हरि को देखो, इससे उत्तम धर्म नहीं, और ये साधु की सेवा से बढ़कर इससे उत्तम कर्म नहीं। तो साथ संगत जी, यही है
कि सुता या स्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एक है। तो जीव के साथ केवल यही जाता है, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार प्रभु का, जो बीजे सो पाएगा। सत्य का प्रहरी स्वयं सत्य है, सच्चे जन की बढ़ती शान। सच्चे जन को दुनिया पूजे, ईश द्वारा पाता मान। कच्चे पक्के आगे चलकर करने का फल पाएंगे, कहीं अवतार गुरु के सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। तो सत्संग जी आज भौतिक सुखों में, मायावी में, इसी में इंसान भूल गया, मानो भूल गया पाकर सुंदर तनवा, वह तनवा यापन जाने के पड़ी। तभी कल्याण है मानव चोला में आने का। किस तरीके से साथ संगत जी, एक बार जंगल में एक नाला बहा हुआ था, जंगल के जानवर उसमें पानी पिया करते थे। एक बार एक हिरन पानी पीने के लिए गया, तो वह हिरन पानी में जब अपने सींग की छत्र छाया यानी परछाई, सींग की परछाई को जब पानी में वो देखा तो गदगद हो गया, फूले नहीं समा रहा है। परमात्मा का शुक्राना मन, या परमात्मा तू मेरे इस सुंदर शरीर में इतना सुंदर सींग दिया कि पूरे संसार में किसी जानवर, पशु पक्षी किसी के पास में इतना सुंदर सींग नहीं है पूरे संसार में, कि तेरा कहाँ तक मैं शुक्राना मनाऊं कि इतना सुंदर सींग तूने मेरे सुंदर शरीर में दे दिया। खुश हो रहा। तब तक हिरन अपनी आंखों से अपना दुबला पतला टांग जब देखा, महाराज पतला टांग जब देखा तो मायूस हो गया, उदास हो गया। या परमात्मा जिस सुंदर शरीर में तू इतना सुंदर सींग दिया, इसी सुंदर शरीर में तू इतना दुबला पतला टांग क्यों दे दिया। उदास हो गया, मायूस हो गया। तब तक साथ संगत जी इसी उधेड़ बुन में है, सोच रहा है। तब तक एक शेर दहाड़ते हुए आया और हिरन का पीछा किया। हिरन जंगल के दूसरे छोर में नाला टप करके भागने लगा। शेर पीछे हो गया, हिरन बहुत दूर निकल गया। लेकिन साथ संगत जी आगे जाकर के झाड़ी में उसकी सींग फंस गई और 1 मिनट के बाद तब तक बाघ भी पहुंच जाता है और उसने हिरन का राम नाम सत्य कर दिया, हिरन को मार डाला। क्या शिक्षा मिली इससे? यही शिक्षा मिली कि जिस सुंदर सींग को देखकर उसको घमंड था, नाज था, वही सुंदर सींग झाड़ी में फंसा के उसकी जान ले ली। लेकिन जिस दुबले पतले टांग को देख करके उदास रहता था, वही दुबला पतला टांग तो शेर की पकड़ से जंगल में बहुत दूर तक निकाल ले गया। यानी जिस पर उसको भरोसा था वही धोखा दे दिया, वही सिंह। और जिस पर भरोसा नहीं था दुबले पतले टांग पर, वही तो उसकी जान बचा दी थी। लेकिन जौन बड़ा सुंदर रहा वही तो फंस करके झाड़ी में उसकी जान ही ले ली। आज इसी तरीके से संसार है भौतिक नास्तिक, कि देखने में सुंदर चंदा जैसा मुखड़ा और जिसको समझा हीरा वो निकला कांच का टुकड़ा। ये भौतिक के नास्तिक इसी से कल्याण होगा, इसीलिए संसार में आया था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये सद्गुरु कृपा किया है। कमाइए खाइए, बिजनेस धंधा व्यापार सब कुछ करते हुए आप सद्गुरु की शरण में आकर के इस जीवात्मा का कल्याण करना साथ संगत जी। नहीं तो इस दुनिया से अंत समय पर दौलत संग न जाएगी, और जिस दुनिया संग प्रीति लगाई काम न कुछ भी जाएगी। ये कुटुंब कबीला बीबी बच्चे और जो तेरे साथी हैं,
झूठी है सब जग की माया, सब मतलब के नाती है। हाथ गरम बा तो बीबी भी पूछी, हाथ खाली बा तो छूछी रे तोके के पूछी। सब मतलब के नाती है। राज्य है तेरा कुल दुनिया में, धन वैभव भी सारा है, सभी शक्तियां यदि हो दासी तो भी ना छुटकारा है। हाथी घोड़े पर हो चाहे या मोटर सवारी है, झूठी है सब जग की माया, ये बालू नींव सारी है। जो मूर्ख है इस परम पिता को एक पल भी बिसराएगा, कहीं अवतार वही नर जग में अंतकाल पछताएगा। रोना धोना चिल्लाना कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। जीते जी क्या क्या ख्वाब था, ये संसार की हालात है साथ संगत जी। जो भी संसार में आया उसकी 3 ख्वाहिश होती है। हर इंसान की 3 ख्वाहिश होती है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा नाम सबसे ऊंचा हो। दूसरा, मेरा मकान सबसे सुंदर हो। तीसरा, मेरा लिबास वेशभूषा पहना ओढ़ा सबसे अलग हो। ठीक है, मेरा लिबास सबसे बढ़िया अलग हो, मेरा मकान सबसे अलग हो, और मेरा नाम ऊंचा हो। लेकिन शरीर छोड़ता वो बेचारा का 3 मंगनी पूरा हो गई। जिंदा जी रही न ओके मंगबे नहीं करी, परमात्मा दिया नाम ऊंचा, मरता भर में स्वर्गीय फलाना। नाम ऊंचा होगा ना, स्वर्गीय फलाना, नाम ऊंचा हो गए। मेरा घर सबसे बढ़िया हो, शमशान, शमशान घर सबसे सुंदर हो गया ना। और लिबास वेशभूषा पहना ओढ़ा सबसे अलग, यानी कफन दे दिया। ये बोला जियत मना ये कुल पसंद करी। ऐसा संगत जी आज ही संसार की स्थिति है। जन्म से लेके मृत्यु तक केवल माया के पीछे दौड़ लगाता रहा। ऐसा संगत जी चेतन शक्ति वाला तो है, सब कुछ तो है, लेकिन जिसने इस सुंदर चोला में आकर के मालिक की पहचान किए बिना इस संसार से चला गया, वो जीवात्मा का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। अंत माता सोई गता, अंत समय में वही पर रिजल्ट मिलता है। साध संगत जी अंत समय में जो हमारी सोच, हमारी मानसिकता जिस याद में निकलेगा उसी में प्रविष्ट हो जाएगा, उसी में प्रविष्ट हो जाएगा। साध संगत जी इसीलिए महात्मा जीते जी सत्संग सेवा सुमिरन करते हैं कि मरते समय यही गुरु का ज्ञान, यही सत्संग सेवा सुमिरन हमको याद रहे। इसी की याद में, इसी को तो ही तुम करते हुए हम इस संसार से इस परम सत्ता में विलीन हो। ये ट्रेनिंग है, एक अभ्यास है। लेकिन जानबूझ के साथ संगत जी जब मरने का समय जब आता है ना, तमाम तरीके से मोह माया घेर लेला, तिल्लो तोबा मच गए। अब तो हम जात बाटी लड़कवा के ऊपर अब बोझ पड़ जाई, पता नहीं चौराहा पर के जमीन में कोनो आदमी हथियाल है, चाहे तमाम भौतिक बातों में भी उलझ जाता है। वहीं पर तुलसी जी लिख देना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जिंदगी भर के सब जतन कैल, सब एकदम जिंदगी भर के तो ही नंकार मैं तेज सढ़ा मैनू बख्सलो संग सेवा सुमिरन। अगर लास्ट में इसकी याद में अंतिम दम नहीं निकला तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। साथ संगत जी जीवात्मा का कल्याण कतई नहीं हुए। न सोचिए कि हमने जो ज्ञान पा गया तो अब हमारी मुक्ति मिल गई। अंतिम श्वास के समय इसी की याद में
इसी की इसको देखते हुए साक्षात्कार जैसे हुआ तभी जीवात्मा का कल्याण होगा। सत्संग जी 100% सत्य है। इसीलिए महात्मा कहते सत्संग करो, सेवा करो, सुमिरन करो। हमें तो वैसा ये ज्ञान मिला है सत्संग जी कि यह ज्ञान मौत को भी टाल देता है। सारे लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर लोहा होता है। भाला फरसा तीर अकारी कुछ बनाइए तो दुनिया का सबसे ताकतवर लोहा है, लेकिन वही लोहा से ताकतवर आग है कि वहू के पिघला देगा। लेकिन आग से भी ताकतवर पानी है कि उसको भी ठंडा कर देता है। वही पानी से भी ताकतवर इंसान है कि उसको भी पी लेता है। लेकिन उस इंसान से भी ताकतवर मौत है जो इंसान को भी खा जाती है। लेकिन मौत से भी ताकतवर ये भक्ति की ऐसी शक्ति है कि जब राज का खाता भी रद्द कर देता है। इतना बढ़िया निर्मल निरोल एक भक्ति है। तो वहाँ सत्संग जी बड़ी कृपा है।